अच्छा बच्चों, आज का जो आपका सबसे पहला लेक्चर है वो है जी एमएस ऑफिस का। इससे पहले आप लोगों ने एमएस ऑफिस का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से। अगर नहीं सुना तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज की जो बुक्स बनाई जाती हैं ये भी एमएस ऑफिस के थ्रू बनाई जाती हैं। एमएस ऑफिस बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर का नाम है कि जिसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंदर एमएस वर्ड होता है, जिसके अंदर एमएस एक्सेल होता है, जिसके अंदर पावर पॉइंट होता है, जिसके अंदर एमएस एक्सेस होता है। ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर आपको एक ही पैकेज के अंदर मिलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एमएस ऑफिस। एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या कहा जाता है इसे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सबसे पहली स्लाइड है हमारे पास, नीड टू लर्न एमएस ऑफिस, कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है, हम क्यों एमएस ऑफिस को सीखें, व्हाई, क्यों जरूरत पड़ेगी हमें, ऐसे क्या परेशानी आन पड़ी हमारे पास, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि हम एमएस ऑफिस को सीखने लग पड़े। नंबर 1 रीजन इज वेरी हेल्पफुल टूल वाइडली यूज्ड इन ऑफिस, होम, इंडस्ट्रीज एंड स्कूल्स to organize, manage and present information, data and figures। ये आपके पास आपके घरों में, आपके स्कूल्स के अंदर, आपके ऑफिसेस के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा, मैंने आपके नोटिस बोर्ड के ऊपर कुछ डाटा लिखा होगा कि भाई इस दिन आपका ये वाला टेस्ट होगा, इस दिन आपका ये वाला टेस्ट होगा, इस दिन आपका ये वाला टेस्ट, उसके नीचे कुछ लाइन लिखी अगर आपने देखा हो तो मैंने इसके ऊपर बनाई है, एमएस वर्ड के ऊपर बनाई। अभी चंद दिनों के बाद आप लोगों की पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, उसमें एक रिजल्ट कार्ड मिलेगा आपको। वो रिजल्ट कार्ड किस पर बनेगा? वो एमएस एक्सेल के ऊपर बनेगा। ये स्कूल के अंदर यूज होता है। घरों के अंदर आप में से अक्सर खवातीन जिन्हें एमएस एक्सेल यूज करना आता हो, वो क्या करती हैं, अपने घरों का जो बिल होता है कि भाई फला खर्चा किया, उसको एमएस एक्सेल के ऊपर नोट करते हैं। इसके अंदर ये ऑप्शन होता है कि आपकी चीजें खुद ब खुद सेव होती चली जाती, खुद ब खुद इसके अंदर चीजें ऐड होती चली जाती, फॉर्मूलाज लगते हैं इसमें, वो हम आगे जाकर इंडेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, घरों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपने बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है, अगर मैं आपकी बुक इंडस्ट्री की बात करूँ जहाँ पर आपकी बुक्स बनाई जाती है, उन बुक्स को कहाँ पर लिखा जाता है, कहाँ बनाया जाता है? एमएस वर्ड के। तो ये इसकी वाइडली यूज है कि हमें इससे सीखना पड़ता है। आज जो लोग बुक्स बना रहे हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा हुआ है, उन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं एमएस ऑफिस को सीखा होगा। तो आज अगर इस चीज़ को आज से ही आपको सिखाना शुरू कर दें, अभी आपके पास 4 साल है यूनिवर्सिटी में जाने में, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, उसके बाद जाकर आप यूनिवर्सिटी में कदम रखें। और अगर आज से ही आप इसको थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में सीखना शुरू कर दें, तो मुझे यकीन है कि हमारे अकेडमी से निकला हुआ बच्चा जब यूनिवर्सिटी के अंदर कदम रखेगा तो बाकी बच्चों से थोड़ा डिफरेंट होगा, वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग होगा। उसके बाद डिग्री के साथ साथ स्किल भी मौजूद है, उसको कंप्यूटर चलाना आता हो, उसको सिर्फ ये नहीं पता होगा कि भाई बटन लगा चला दिया तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा, बटन बंद कर दिया लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, उसे कंप्यूटर की स्किल्स मौजूद होगी। आज हमारा पहला लेक्चर है, हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर को इन 4 साल के लंबे सफर के अंदर थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास, यूज इन मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस रिगार्डलेस ऑफ इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री के अंदर अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन मतलब कि हम ऐसी पोजीशन पर है जहां पर हमने अपने क्लाइंट से बातचीत करनी है, हम एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर है, हम ऑफिस के अंदर है, तो हमें अपनी चीज़ों को बताना होता है। अगर सपोज मेरी एक शॉप है किसी भी चीज़ की, अब मैंने बताना है कि भाई मेरी आज की सेल इतनी है, कल की इतनी और परसों की इतनी, तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ क्या बताता है कि भाई ये सेल्स है सारी। मैं भी आपके ग्राफ दिखाऊंगा, एमएस एक्सेल जो बनाएंगे, इसकी एक साइड पर एक और वैल्यू है, वाई एक्सिस पर एक और वैल्यू है, और ये ग्राफ आपको एक चंद लम्हे के अंदर बड़ी वाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आपने से क्रिकेट मैच जिस चीज़ में देखा, आपने मैच के दौरान एक बात देखी होगी कि ड्यूरिंग द मैच एक ग्राफ आता है जो बताता है कि भाई पहले ओवर के अंदर 10 स्कोर लगा था, दूसरे में इतना लगा था, तीसरे में इतना, एक लाइन लंबी लंबी आता है। वो किस में बनाई जाती है? एमएस एक्सेल में बनाई जाती है। तो इसका यूज हमारे डेली लाइफ में बड़ा होता है, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि कहाँ तक यूज होता है। तो इन चीज़ों से फेमिलियर करवाने के लिए हमने ये कोर्स रखा है।
कैन मेक यू मोर प्रोडक्टिव एंड कॉन्फिडेंट। इसकी वजह से आप अपने काम को एक प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लिखने को मैं नोटिस बोर्ड के ऊपर एक पेज पर 2 लाइन लगाकर साथ लिख सकता था कि ये टेस्ट इस डेट में ये वाला है, इस डेट में ये वाला, वो अच्छा नहीं लगता। लिखने को आपकी किताब का लिखने वाला आप हाथ से भी लिख सकता था कि एक वो किताबें हाथ से लिखकर दे दी, लेकिन वो अच्छा नहीं करता। वो क्या करता है, टाइप करके देता है। वो आपको वर्ड के अंदर अपनी बुक्स प्रोवाइड करके टाइप करके आपको चीजें देता है, आपको तस्वीरों की मदद से बताता है कि ताकि आपको अच्छी नो हो, आपका काम प्रोडक्टिव तरीके से हो, अच्छे तरीके से। लास्ट थिंग इज helps you step out your position in job hunting depends upon proficiency। इसकी मदद से आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी। अगर आप में से कोई बच्चा आगे जाकर जॉब की तलाश में जाता है और उसको एमएस ऑफिस पहले से ही आता हो, तो शर्त लगाने के लिए तैयार हूं मैं कि आप में और एक ऐसे बच्चे को जिसको एमएस ऑफिस नहीं आता, आपकी वो कंपनी आपको प्रेफर करेगी। क्यों? आपको ऑफिस आता है ऑलरेडी, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक टीचर आता है जिसको पढ़ाना नहीं आता, और एक टीचर है जिसने 5 साल से पढ़ाया होगा, मैं किसे बोलूंगा? 5 साल से पढ़ाया, उसका एक्सपीरियंस है। मैं क्यों उतना टाइम जाया करूं कि भाई एक को पढ़ाना नहीं आता, मैं उसको सिखाऊं भाई ऐसे पढ़ाते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। बकदर ये कि मैं एक ऐसे शख्स को सिलेक्ट करूं कि जिसको ऑलरेडी पढ़ाना है, मुझे मेहनत ना करनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन। सेट ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये जो बनाया गया है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के तरफ से बनाया गया है। सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो बनाया गया तो 1 अगस्त 1988 को बनाया गया, जिसे बिल गेट्स ने बनाया था, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर है। आज आप लोग आईफोन यूज करते हैं, आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है वो किसने बनाया है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दुनिया के अमीर तरीन लोगों के अंदर उसका नाम इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर एंड आउटलुक। आप इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है, पावरपॉइंट भी है, एक्सेस भी है, आउटलुक भी है, पब्लिशर भी, सारे के सारे इसी के अंदर लाए। Each program serves a different purpose and is compatible with other program included in the package। इस पैकेज के अंदर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे। एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। इसका इब्तदाई नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं था, इसको पहले एमएस ऑफिस सूट कहा जाता है, SUITE सूट कहा जाता है। उसका नाम तब्दील करकर आजकल एमएस ऑफिस रख दिया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट फीचर आप देख रहे हैं, टाइम टू टाइम इसका लोगो भी चेंज होता है। जैसे जैसे दौर ने तरक्की की, इसका लोगो भी चेंज होता है। 1995 से लेकर 1997 तक इसका लोगो ये बना। 1997 से लेकर 1999 तक इसके लोगो में चेंजिंग आ गई, उन्होंने 95 को हटाकर 97। फिर 1999 से लेकर 2001 तक आपके पास आपका एमएस ऑफिस का लोगो चेंज हो गया। फिर उसके बाद 2001 से लेकर 2003 तक आपका लोगो फिर चेंज हो गया। लोगो जानते हैं ना, ग्राफिक डिजाइनिंग वाले बच्चे लोगो के बारे में वीडियो होंगे। ठीक है, 2003 से लेकर 2007 तक एमएस ऑफिस का लोगो इसमें तब्दील हो गया। एंड 2007 से लेकर 2010 तक लोगों में खातिर का तब्दीली नहीं आई, सिर्फ उन्होंने क्या किया, 3 को 7 में तब्दील किया। फिर ऑफिस 2010 आपके पास इस सूरत में आ गया, और फिर ऑफिस 2013 से लेकर 2010 तक, और अब 2012 से लेकर अब का आपका लोगो लास्ट में मौजूद है। ठीक है, ये कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास इसके लोगो के। जैसे जैसे टाइम तब्दील होता गया इसके लोगो तब्दील होते गए, और किसी लोगो तब्दील नहीं हुए, इसकी फंक्शनैलिटी भी तब्दील होती है, इसके अंदर मजीद चीजें इंक्लूड करना शुरू कर दी। आज आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक के अपने इब्तदाई दौर में ऐसे नहीं, स्टार्ट के अंदर ना इस पर लाइक का ऑप्शन था, ना ही कमेंट का ऑप्शन था, ना ही शेयर का ऑप्शन था, ना ही ऐसा होता था कि भाई आप अपनी प्राइवेसी लगा लें, फ्रेंड्स को शो होना है वो नहीं होना, ना आप अपनी आईडी को हाइड भी नहीं कर सकते। आज आपको पता है डिफरेंट ऑप्शन इसके अंदर है। कोई भी चीज़ अपनी इब्तदाई दौर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर इस तरह नहीं होती जिस तरह की वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है। नेक्स्ट इज हमारे पास एमएस वर्ड। इसका एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एमएस वर्ड, जो टेक्सचुअल डाटा के लिए यूज होता है कि अगर आपने डाटा लिखना है, टाइप करना है, तो वो उसके लिए यूज होता है। एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
Word processor are programs computer application used for the production of potentially printable material कि ऐसे मटेरियल जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, जिसको आप पेपर पर निकालना चाहते हैं, कि ज़्यादातर उसमें काफी याद रखिएगा दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो आपके पास सिस्टम पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो आपके पास आपकी एप्लीकेशंस बेस होते हैं, जिन्हें आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गेम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा आप फिल्टर्स यूज करते हैं, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि आपके अपने मकासद के लिए कंप्यूटर का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि विंडो क्या है? विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर। कि विंडो नहीं होगी तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा।